हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं यूनिट 9 का बी सेक्शन। यूनिट 9 के बी सेक्शन के 2 पार्ट मैंने बनाए थे, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 1 को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियोज को नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है, ठीक है। पार्ट 1 के नाम से पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था लीडरशिप का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मीनिंग है, नेचर है, क्या क्या अप्रोचेस हैं लीडरशिप की, है ना। उसके अलावा मॉडल ऑफ लीडरशिप, कई सारे मॉडल हैं आपके लीडरशिप के। ये मॉडल ऑफ लीडरशिप, जितने भी मॉडल्स हैं आपके लीडरशिप के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। मॉडल ऑफ लीडरशिप जितने भी दे रखे हुए हैं इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट सेकेंड, क्या है ना, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, इस वजह से आप लोग इसको सही से समझिएगा। कल के सेशन में हम लोगों ने एक मॉडल को डिस्कस कर लिया था, वहां पे मैंने सारे मॉडल को नहीं कराया था क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी। तो हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का जो मॉडल था वहां पे हम लोगों ने देख लिया था, जहाँ पे ब्लैंचर्ड ने डेवलपमेंट के बेसिस पे बात की थी और हर्शी ने रेडीनेस के बेसिस पे बात की थी, ठीक है। दोनों ने आपस में मिलकर के हर्शी एंड ब्लैंचर्ड का सिचुएशनल मॉडल को डेवलप किया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में वो सारे आपके मॉडल ही रहने वाले हैं, जिसमें ब्लैक एंड मॉर्टन का मॉडल होगा, फिडलर कंटिजेंसी होगी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है। उसके अलावा एक मॉडल यहाँ पे हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वेंट मॉडल। देखो, ये हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है, बट आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पे इसका क्वेश्चन दे रखा हुआ है सर्वेंट मॉडल का, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने पीवाईक्यू में देखा ऑप्शन में ये था, ठीक है, सर्वेंट मॉडल वाला, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये तो पुराना है, इधर आ जाओ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। हर्शी एंड ब्लैंचर्ड, सॉरी ये तो हो गया है, ये रहा ब्लैक एंड मॉडर्न का मैनेजरल ग्रिड का मॉडल, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे ग्रिड में दे रखा हुआ है ब्लैक एंड मॉडर्न का जो मैनेजर ग्रिड का मॉडल है, उसको यहाँ पे पढ़ना है। देखो, आपको ये जो पहला स्लाइड में लिखा हुआ है ये अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। समझ रहे हो, मैं बता दे रही हूँ कॉपी में क्या क्या लिखना है, ये अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। यहाँ पे मैं जो 2-4 पॉइंट बोलूंगी खाली वही अपनी कॉपी में लिखना, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। इस वाली स्लाइड में ये स्लाइड आपके लिए की पॉइंट की तरह काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। सारे की पॉइंट को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक। ये भी नहीं लिखना है, स्लाइड सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे एक थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आएगी, उसका नाम लिख लेना क्योंकि उसको किसने दिया है ये चीज पूछा गया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। और ये पूरा एक प्रॉपर फिगर बना हुआ है, इसको ही आपको सिर्फ ब्लैक एंड मॉडल में क्या करना है, सिर्फ आपको उसका फिगर समझना है। फिगर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिनकी स्टाइल है उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, पूरा इसका डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये भी की पॉइंट में, ये भी अपनी कॉपी में आप लोग को लिखना है, ठीक है। आज अब इधर समझते हैं इसको क्या है ये ब्लैक एंड मॉडल। देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ, मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ इसे, द ट्रीटमेंट ऑफ टास्क ओरिएंटेशन एंड पीपल ओरिएंटेशन एज टू इंडिपेंडेंट डायमेंशन, ठीक है। ये जो टास्क ओरिएंटेशन है और पीपल ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट डायमेंशन है, दो अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द लीडरशिप स्टडीज कंडक्टेड इन द 1950s एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी फोकस ऑन दीज टू डायमेंशन। ये जो टास्क ओरिएंटेशन है और पीपल ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी है मिचिगन की, ठीक है। मिचिगन एंड द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो भी स्टडी की वहां पे इन दोनों डायमेंशन को वहां पे कंसिडर किया, टास्क ओरिएंटेशन को और पीपल ओरिएंटेशन को। बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ द रिसर्चर एट दिस यूनिवर्सिटी रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन, ठीक है, ये पूरा नाम है इनका, रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन, 1960s में इन्होंने प्रपोज किया अपना लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन ने, ये कहाँ के थे, आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के थे, ठीक है। इन्होंने अपना लीडरशिप का जो स्टाइल था उसको पोर्ट्रायल किया, मतलब उसको बनाया और उसको क्या नाम दिया, मैनेजेरियल ग्रिड दिया, ठीक है। उसको नाम क्या दिया, मैनेजेरियल ग्रिड दिया। और समटाइम्स जैसे क्या बोलते हैं, लीडरशिप ग्रिड, ठीक है, कुछ इसको लीडरशिप ग्रिड भी बोला जाता है। अब ये जो ग्रिड थी आपकी,
ठीक है। ये जो आपकी ग्रिड थी यहाँ पे 2 डायमेंशन थे, एक डायमेंशन एक्स था, एक डायमेंशन वाई था, 2 एक्सिस होती ना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। उसी तरह से इन्होंने 2 डायमेंशन पे इन्होंने काम किया। द ग्रिड डिपेक्टेड 2 डायमेंशन ऑफ लीडर बिहेवियर। ये जो ग्रिड है, ठीक है, वो 2 डायमेंशंस के बारे में बात करती है। ये 2 डायमेंशन क्या थे? ये लीडर्स के बिहेवियर थे, ये लीडर्स के क्या बिहेवियर थे। सबसे पहला आता है कंसर्न फॉर द पीपल। कंसर्न फॉर द पीपल, कंसर्न फॉर द पीपल कहने का मतलब क्या है? पीपल की नीड क्या है, मतलब यहाँ पे पीपल को इन्वॉल्वमेंट दी जा रही है, ठीक है, हमें लोगों की चिंता हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? आपके वाई एक्सिस पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? आपकी ये वाई एक्सिस पे आएगा। कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें लोगों की तो चिंता है एक एक्सिस पे, एक डायमेंशन पे, बट हमें हमें हमारे प्रोडक्ट की भी चिंता है, हमारे प्रोडक्शन की भी चिंता है, ठीक है, कि टाइमली वो प्रिपेयर हो जाए। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आएगा आपका एक्स एक्सिस पे। ये चीजें समझ में आई? इसको आपको लिखना नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि रॉबर्ट जो जॉन मॉर्डन थे, इन्होंने 2 डायमेंशन पे काम किया था, ठीक है। 2 डायमेंशन थी इनकी, एक क्या थी? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और एक क्या थी? कंसर्न फॉर पीपल। खाली इतना ही स्लाइड में आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर चाहो तो वैसे आपको यहाँ पे आगे मिल जाएगा, ठीक है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। ये चीज समझ में आई? कॉपी में इसको बनाना है आपको, ठीक है, इसको आपको बनाना है, अभी आगे देख लो तब बनाना है इसे। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। अब आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये जो 1-1 लिखा हुआ है और 9-1 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये ऐसे जाते हैं, आप लोगों ने बनाया ही होगा ना, सबने मैथ से पढ़ा ही होगा इस तरह का ग्राफ बनाना। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 2 3 4, है ना। तो वही चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, और ये ऐसे ऐरो गया, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है? एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे इन्होंने 5 तरह की जो ब्लैक एंड मॉडल थे, इन्होंने 5 तरह की स्टाइल के बारे में बात की, ठीक है, 5 तरह के स्टाइल के बारे में बात की। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ लो, ये इधर आ जाओ एक सेकेंड, ये जो इनका ये था मॉडल था, ये जो मॉडल था ये 9 पॉइंट स्केल पे कंसर्न था, मतलब 9 पॉइंट की स्केल थी इनकी, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो 1 है, इस 1 का मतलब होता है आपका, इस 1 का मतलब है लो कंसर्न, ठीक है, लो कंसर्न। और 9 का मतलब क्या होता है? हाई कंसर्न, ठीक है, हाई कंसर्न। इसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 1 और 9 का मतलब समझ में आया? लो कंसर्न एंड हाई कंसर्न, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 9 पॉइंट की स्केलिंग इधर की तरफ की, 9 पॉइंट की स्केलिंग इधर की तरफ की, इसी वजह से 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 पॉइंट, ठीक है। ये भी इनका आता है, ठीक है। 81 पॉइंट का 81 डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में इन्होंने बात की थी। 9 क्रॉस 9 कितना हुआ? 81 हुआ। तो 81 डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी। क्लियर है बात? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है? आप कैसे हो? टास्क ओरिएंटेड हो। आप कैसे हो? यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप चाहते हो आपका जो काम है वो टाइमली यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, तो टास्क ओरिएंटेशन हो, मतलब टास्क ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है? मैनेजर आपको डायरेक्ट करेगा, मैनेजर आपको अब जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे कि काम को, जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पे उनको काम करवाना है। तो ये क्या है? आपका टास्क ओरिएंटेड है। ये चीजें क्लियर है? फिर आता है कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर पीपल कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। ये क्या है? ऐसे ही अपने कॉपी में बना लो, सारी चीजें इसी फिगर में बन जाएंगी, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। अब ये क्या है? रिलेशनशिप बनाने में
ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। मतलब इनको रहता है कि हमें क्या करना है, मैनेजर्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशंस मतलब रखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है आपस में कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है यहाँ पे, कंसर्न फॉर द पीपल में। टास्क ओरिएंट में क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ये कंसर्न फॉर, ये दोनों डायमेंशन समझ में आए ना, क्योंकि डायमेंशन आपको समझना जरूरी है यहाँ पे कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है और कंसर्न फॉर पीपल क्या है ना। ये दोनों चीज समझ में आए, ये दोनों डायमेंशन कौन कौन से हैं, है ना। क्लियर, अब आगे आ जाओ। अब हम आते हैं अपने जो भी इन्होंने मैनेजमेंट की बात की थी। सबसे पहले आता है आपका इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट। इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, 1,1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है, टास्क है, ये क्या है आपका टास्क है, ये क्या है आपका रिलेशन, ये क्या है आपका रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,1 में क्या हो जाएगा, लो टास्क, ये कॉपी में आपको लिखना है, लो टास्क एंड लो रिलेशन, ठीक है, लो टास्क एंड लो रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट है, अभी बात करेंगे ये है क्या क्या, ठीक है। लो टास्क एंड लो रिलेशन, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे आते हैं 9,1। 9,1 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टास्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब इधर की तरफ आओगे, इधर आ जाओ, 9,1 में क्या हो जाएगा, इस तरफ जब यहाँ पे आओगे आपका क्या बोलते हैं इसको, 9,1 में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 9 है ना, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई टास्क हो जाएगा, ठीक है, हाई टास्क। और 1 क्या है आपका, लो रिलेशन, हाई टास्क लो रिलेशन, ठीक है। फिर आ जाओ 9,9, ठीक है। 9,9 मतलब यहाँ पे क्या है, हाई टास्क है और हाई रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, हाई टास्क, ये इससे समझना है आपको, यहाँ पे 9 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, हाई टास्क हाई रिलेशन, ठीक है, दोनों ही चीजें, ठीक है। इधर आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाओ 1,9। 1,9 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंट्री क्लब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लो रिलेशन हाई टास्क, लो रिलेशन हाई टास्क। समझ में आई बात, ये चीजें समझ में आई। लो और हाई का जो लिखा था, 9 का मतलब क्या होता है, हाई कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन फॉर द पीपल, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है, लो कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर द, मैंने कोई चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत की है यहाँ पे, रुको, यहाँ पे टास्क नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, वही मुझे लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं से फिर से लिख रही हूँ क्योंकि मैंने हर जगह लो को रिलेशन कर दिया है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा की मतलब रिलेशन ही लो है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जो आपके टास्क होते हैं वो भी लो हो सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपके जो टास्क होते हैं वो भी यहाँ पे लो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, पहले समझ लो ये है क्या, ठीक है। इधर आ जाओ, 1,1 है, जैसे इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लो टास्क लो रिलेशन, ये सही था। लो टास्क लो रिलेशन, ये रहा इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे जो मैनेजर्स की अप्रोच होती है वो कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। कैसी होती है, यहाँ पे लो होती है, दोनों ही डायमेंशन में, ठीक है, दोनों ही डायमेंशन में लो होती है। और एक तरीके से, अच्छा अभी आगे देखते हो, ठीक है, एन एक्सरसाइज मिनिमम एफर्ट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। मतलब इस वाले केस में जब इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो ना ही ज्यादा प्रोडक्शन को लेकर चिंता में होता है, ना ही जो भी लोग हैं उनकी रिलेशन के साथ ज्यादा वो कंसर्न होता है। वो सारी चीजें क्या करता है, अपने जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर छोड़ देता है,
सारी चीजों को क्या कर देता है यहाँ पे अपने मेंबर्स के ऊपर ही छोड़ देता है। द लीडर हैव लो कंसर्न, ठीक है, लीडर्स का क्या होता है, लो कंसर्न होता है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, उनको क्या, वो उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ये पढ़ा था, ये वाला इधर आ जाओ, ये जो था लेजर फेयर स्टाइल, तो ये क्या करता था, वो बिल्कुल भी सारी चीजों को लेट देम डू, अभी पिछली जो वीडियो थी वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना इसमें, लेट देम डू, उन्हें खुद से करने दो, खुद वो कुछ नहीं करते हैं, सारी चीजें उन्हें पता है कि हमारे जो टीम के मेंबर है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और क्वालिफाइड है, इस वजह से वो क्या करते हैं, उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट में लो टास्क एंड लो रिलेशन, ठीक है, लो टास्क एंड लो रिलेशन, ये याद रखना, 1,1 क्या मतलब है, लो टास्क एंड लो रिलेशन। लो टास्क कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लो टास्क हो जाएगा, लो रिलेशन ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है, ये क्या करेंगे, सारी चीजों को उनके ऊपर ही छोड़ देंगे, ठीक है, मैनेजर जो मैनेजर है, ठीक है, वो कोई भी इफर्ट यहाँ पे उसके एंड से नहीं होगा, ठीक है, वो सारी चीजों को अपने टीम मेंबर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाली चीज। अब आते हैं टास्क मैनेजमेंट में, ठीक है, टास्क मैनेजमेंट बोलो या फिर इसको, ये जो अथॉरिटी कॉम्प्लायंस लिखा है इसको टास्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, इसको टास्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टास्क मैनेजमेंट में क्या होता है यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड डिक्टेटोरियल, ठीक है, या फिर पैरिश स्टाइल, इसे अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है, डिक्टेटोरियल और पैरिश स्टाइल। यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसर्न होते हैं। तो हाई मतलब 9 का मतलब क्या है, प्रोडक्शन को लेकर ज्यादा कंसर्न है, टास्क को लेकर ज्यादा कंसर्न है, और लेस किस पे है, पीपल की रिलेशनशिप के साथ, पीपल की रिलेशनशिप के साथ, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, हाई टास्क और लो रिलेशन, ठीक है, हाई टास्क और लो रिलेशन बनाने में ये फोकस करते हैं, मतलब इनका कंसर्न प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा है और जो लोगों की तरफ कंसर्न है वो यहाँ पे कम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो ये डिक्टेटोरियल और पैरिस स्टाइल है जहां पे ये लोगों को प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन पीपल को, ठीक है। अब ये जो स्टाइल है आपका, ठीक है, समझना, अब ये जो स्टाइल है 9 को, ये टास्क मैनेजमेंट, ये किस पे बेस्ड है, ये एक थ्योरी है आपकी, एक थ्योरी है आपकी, थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दो थ्योरी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी एक्स एंड वाई। अब ये जो थ्योरी है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स यहाँ ये थ्योरी एक्स अलग है, थ्योरी वाई अलग है, ठीक है, तो ये जो टास्क मैनेजमेंट है, ठीक है, जहां पे हाई कंसर्न है फॉर द टास्क एंड लो कंसर्न है फॉर द पीपल, वो बेस्ड किस पे है, मैक जर्जर की जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स, उस पे बेस्ड है ना, ये थ्योरी एक्स जो है मैक्स जर्जर की टास्क मैनेजमेंट उस पे बेस्ड है, ठीक है। द एम्प्लॉय नीड्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ एंड दे आर सिंपली मीन्स टू एंड, यहाँ पे जो एम्प्लॉय की नीड है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। लीडर बिलीव दैट इफिशियंसी कैन रिजल्ट ओनली थ्रू अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लीडर मानते हैं जितने ज्यादा वर्कर हमारे इफिशियंट होंगे उतना ही ज्यादा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा वर्क सिस्टम का, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 5,5 पे, अभी मत आओ, अभी आ जाओ 1,9, ठीक है, 1,9 क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री क्लब, ठीक है, दिस इज अ कॉलेजियल स्टाइल कैटेगराइज बाय लो टास्क, यहाँ पे क्या होता है, लो टास्क होता है और हाई पीपल ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, लो टास्क एंड हाई पीपल ओरिएंटेशन। ये जो कंट्री क्लब है, इधर आओ, हाँ 1 है ना, लो टास्क एंड हाई पीपल, ठीक है, ओरिएंटेशन लिख लो, लो टास्क या हाई रिलेशन ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे लो टास्क आया है, और 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हाई कंसर्न आया है पीपल का, तो ऐसे यहाँ पे लिखते भी है, ठीक है। तो लो टास्क हाई पीपल, जो कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, यहाँ पे लोगों जो टास्क होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, जो कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए उस पर कम ध्यान दिया जाता है, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, पीपल के साथ रिलेशन बनाने में, पीपल्स के साथ जो भी पीपल है उनके साथ रिलेशन बनाने में, फ्रेंडली मतलब ये फ्रेंडली तरीके से लोगों से बात करते हैं, ठीक है। वेयर द लीडर गिव्स थॉटफुल अटेंशन टू द, यहाँ पे अटेंशन किसको दी जाती है, नीड ऑफ द पीपल लोगों की नीड्स पे दी जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, टास्क तो करते नहीं है, ठीक है, टास्क नहीं करते बट ये रिलेशन बहुत अच्छे बनाते हैं, ठीक है।
ये चीज है। फिर आते हैं लास्ट 9,9। 9,9 कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये 9,9 है तो 9 तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाई टास्क एंड हाई रिलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टास्क एंड हाई रिलेशन। ये अच्छा माना जाता है। टीम मैनेजमेंट, आपस में मिलकर काम करते हैं, टीम मैनेजमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टराइज बाय हाई पीपल एंड टास्क फोकस, ठीक है। ये जहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, टास्क पे भी ज्यादा काम करते हैं, मतलब कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन पे भी ध्यान देते हैं, और कंसर्न फॉर द पीपल, लोगों की नीड को भी ध्यान रखते हैं। तो इसी वजह से ये किस पे बेस्ड होते हैं, थ्योरी वाई पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, थ्योरी वाई पे। जो ये किसने दिया था, मैक्स जर्जर ने, ठीक है। थ्योरी एक्स एंड वाई जो है आपका, ये किसने दिया था, मैक्स जर्जर ने दिया था, ठीक है। मैक्स जर्जर ने दिया था। दोनों ही थ्योरी अलग अलग बातें करती हैं, ठीक है। एक थ्योरी बोलती है टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। एक थ्योरी बोलती है टास्क मैनेजमेंट करना मतलब डिक्टेटोरियल का यूज करना, पैरिस स्टाइल का यूज करना। एक थ्योरी कहती है कि आपको टीम मैनेजमेंट करके रखना है, ये चीज बोली जा रही है। क्लियर है यहाँ पे। फिर आते हैं कंट्री क्लब। कंट्री क्लब क्या है, बिल्कुल बीच में, ठीक है, मिडल ऑफ द रोड। मतलब ये क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा। ये क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा सारी चीजों को। मतलब दिस इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइजिंग। अब ये क्या करता है, जो मिडिल ऑफ द रोड होता है वो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर देता है हर चीज में। मतलब वो सोचता है कि हाँ लड़ाई झगड़े ना हो, मुझे बैलेंस करके चलता है। जैसे घर में लोग होते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो घर में, मतलब बैलेंस करके चलना है हमें। लोगों की नीड को भी देखना है, और अपने जो कंपनी है उसका जो गोल है उसको भी वहां पे उसको भी अचीव कराना है। तो हमें बैलेंस करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल है, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल है। ये चीजें क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पैरिस, ये जो लिखा है स्टाइल, इसका नाम यहाँ पे याद रखना टास्क मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, और ये हो गया। सबसे पहले ये जो है आपकी ये वाली, ये क्या है, इम्प्रोवाइज, ठीक है। ये कौन सा है आपका, जब इसको जैसे याद करना है आपको, उसके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, लो टास्क एंड लो रिलेशन। मतलब ना ही वो टास्क करते हैं, ना ही लोगों की नीड पे बात करते हैं, ना ही लोगों का ना ही अपने प्रोडक्ट पे वो काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन पे भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं फिर 9,1 पे, ठीक है। 9,1 क्या है आपका, टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। 9,1 क्या है, ये टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कंसर्न मतलब यहाँ पे लोगों की नीड पे ध्यान नहीं देते वो लोग, ठीक है। लोगों को इनफॉर्मल रिलेशन पे काम नहीं करते यहाँ पे वो टास्क पे अपने काम करते हैं। कंसर्न किस पे होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे आपके प्रोडक्शन पे होता है। 9,1 यहाँ पे आता है टीम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, टास्क ओरिएंटेड भी होंगे और रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी होंगे, ठीक है। ये चीज है। 1,9 कहने का मतलब क्या है, कंट्री क्लब, ठीक है। कंट्री क्लब, यहाँ पे वो क्या करेंगे, काम में बिल्कुल मन नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल लो होंगे, ठीक है। कंसर्न फॉर जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज्यादा वो रिलेशनशिप बनाने में ध्यान देंगे यहाँ पे। और ये क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल। ये क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल, जहां पे ये क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, मिडल ऑफ द रोड, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारा काम भी हो जाए, प्रोडक्शन भी हो जाए, लोगों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे से बने रहे। तो ये क्या करते हैं, मिडल बीच का रास्ता यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्लियर हुई ये बातें, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, ठीक है। ये जो हमारा टास्क मैनेजमेंट है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये जो टास्क मैनेजमेंट है, इट इज बेस्ड ऑन, इसे डिक्टेटोरियल बोलते हैं या फिर पैरिस स्टाइल बोलते हैं। ये बेस किस पे है, थ्योरी एक्स पे, ठीक है। और ये जो है आपका टीम मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन द थ्योरी वाई, ठीक है, थ्योरी वाई पे बेस्ड है। क्लियर है बातें, वही चीज मैंने यहाँ पे की पॉइंट में लिखा है, इम्प्रोवाइज लो कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। कंट्री क्लब 1,9 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, इज लो। कंसर्न फॉर जो प्रोडक्शन है वो लो है, लेकिन लोगों का जो रिलेशन है उनके साथ वो हाई है। यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट में देयर इज अ हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। मिडल ऑफ द रोड देयर इज अ मॉडरेट कंसर्न फॉर द बोथ प्रोडक्शन एंड द पीपल, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। टीम मैनेजमेंट देयर इज अ हाई कंसर्न फॉर बोथ द पीपल एंड प्रोडक्शन, जहां पे जब ये जो लीडर्स हैं, अगर टीम मैनेजमेंट की
अप्रोच को यूज करते हैं तो वो एक इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, वो अगर इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कराना चाह रहे हैं तो जितने भी लीडर्स हैं उन्हें टीम मैनेजमेंट की अप्रोच को यूज करना चाहिए। ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब इनके कुछ फीचर्स हैं, इधर आ जाओ। ब्लैक एंड मॉडल के जो 5 लीडरशिप स्टाइल हैं, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट, जिसका फीचर क्या है, लाइजार फेयर स्टाइल। मतलब इससे पहले जब हम लोग स्लाइड को पढ़ रहे थे, मतलब कल जो हम लोगों ने किया था, वहां पे क्या था, लेजर फेयर जो स्टाइल था, वहां पे ये चीज थी कि वो क्या करते थे, उन्हें पता होता था कि हमारे जो टीम मेंबर हैं वो क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट है अपने एरिया में। ठीक है, अपने अपने डिसिप्लिन में वो एक्सपर्ट है, तो वो सारी चीजें क्या करते थे, उनके ऊपर ही छोड़ देते थे। ठीक है, वो कहते थे लेट देम डू, उन्हें खुद से करने दो। ठीक है, वो हैंड्स ऑफ, मतलब अपने हाथ यहाँ पे खड़े कर लेते थे। ठीक है, तो ये इनका जो ये फीचर है लेजर फेयर स्टाइल का, मिनिमल इफर्ट होता था, बिल्कुल भी मैनेजमेंट की तरफ से देखा जाए तो कोई भी इफर्ट नहीं होता था। ठीक है, कंट्री क्लब में क्या था, ये क्या करते हैं, क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये चाहते हैं कि लोगों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे, भले हमें हमारा काम हो या फिर ना हो। ठीक है, ये चाहते हैं लोगों के साथ हमारा रिलेशन तो अच्छा बना रहे। ठीक है, लेकिन काम हो या ना हो इससे हमें मतलब नहीं है। टास्क मैनेजमेंट, ये थ्योरी एक्स पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये चाहते हैं कि लोग, मतलब ये चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन बने ना बने, ठीक है, हमें वर्कर की जो आइडियाज है उनको ध्यान में नहीं रखना है, हमें क्या करना है, अपना यहाँ पे काम करवाना है। ठीक है, टीम मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में लोगों की जो फीलिंग होती है उसको वैल्यू करते हैं। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये टीम मैनेजमेंट है। ठीक, मिडल ऑफ द रोड, अब ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ना ही ये इफेक्टिव, मतलब ये ना ही ज्यादा पीपल कंसर्न होते हैं, ना ही ये ज्यादा टास्क कंसर्न होते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? वही चीजें यहाँ पे पूरी फिर से लिखी हुई हैं, थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, मतलब इस इमेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही इमेज को भी बनाना है, चाहे तो इस वाले को बना लो, मतलब ऐसे बनाओ कि सारी चीजें यहीं पे आ जाए। ठीक है, ये देखो, ये सब जो चीजें लिखी हुई है ना, वहीं पे लिख लो एक ही बार में, कोशिश करो तो ये वाली बना लो। ठीक है, ये इमेज सही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। ब्लैक एंड मॉडल में सिर्फ इतनी चीजें ही याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद करने के लिए यहाँ ब्लैक एंड मॉडल में, ब्लैक एंड मॉडर्न में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कुछ पावर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पावर्स हैं। अब पावर्स भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। दो पार्ट कहने का मतलब क्या है, एक होती है आपकी फॉर्मल पावर, एक होती है आपकी पर्सनल पावर। 5 तरीके की पावर पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिट, कई बार क्वेश्चन आए, बहुत बारी क्वेश्चन आए। ठीक है, और इसके मैं कई सारे क्वेश्चंस आप लोग को दूंगी करने के लिए, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो प्लीज आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि जब पावर्स के साथ मैचिंग करने लगते हो, पावर का स्टाइल के साथ जब मैचिंग करते हो, कि टेलिंग स्टाइल है, इसके साथ कौन सी पावर आएगी, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग देखोगे जब मैं वहां पे सेंड करूंगी टेलीग्राम पे, तो देखना वहां पे। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे मैं दूंगी, तो आप सभी लोग अटेम्प्ट करना। अगर किसी को लगे कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं पे आप मैसेज करना, मैं उसको सही से मैं समझा दूंगी दोबारा से उसको। ठीक है, एक होती है फॉर्मल पावर, एक होती है पर्सनल पावर। ठीक है, फॉर्मल पावर में कौन कौन से आती है, कोरेसिव पावर। कल भी हम लोगों ने कल का शायद 9A का आई थिंक पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 था, शायद पार्ट 2 था, वहां पे भी हम लोगों ने कुछ पावर्स के बारे में पढ़ा था, वो अलग पावर थी। ठीक है, वो मतलब कोरेसिव पावर उस वहां पे भी थी ना, शायद कोरेसिव थी, रेफरेंट पावर थी, है ना, 2-3 पावर वहां पे भी थी। ठीक है, तो वो भी अलग है और ये अलग है। ठीक है, मतलब ये पावर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल में। ठीक है, फॉर्मल पावर, काम वही है पावर का। ठीक है, कोरेसिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, दीज आर द फॉर्मल पावर। पर्सनल पावर में एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, देखो मैं इसको यहीं पे ऐसे समझा दे रही हूँ। ठीक है, कोरेसिव पावर कहने का मतलब क्या है, आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो। ठीक है, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, आप उनको वॉर्न कर रहे हो, यही तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ना। आप क्या कर रहे हो, क्या उनको वॉर्न कर रहे हो कि अगर आपने अगर 2 दिन में टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो आपको फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने उनको वार्निंग दी, तो अपना टारगेट आप 2 दिन में कंप्लीट करके चाहे जैसे भी दो, आप उन पे जबरदस्ती कर रहे हो, उनसे जबरदस्ती कर रहे हो काम करवाने के लिए, जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज होती है कोरेसिव पावर। रिवॉर्ड पावर कहने का मतलब क्या है, रिवॉर्ड पावर में क्या है कि आप उनको क्या कह रहे हो, कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर ये टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप वहां पे क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, उनकी काम को
मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने के लिए आप वहां पे रिवॉर्ड की तरह रिवॉर्ड दे रहे हो। तो ठीक है, आप यहाँ पे रिवॉर्ड मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपका वर्कर चाहता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं काम बहुत अच्छे से करूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो मतलब उनकी पसंद की चीजों के साथ आप काम कर रहे हो। लेजिटिमेट पावर, जो लेजिटिमेट पावर होती है वो बाय द पोजीशन होती है, बाय द पोजीशन होती है। एक्सपर्ट पावर, अब यहाँ पे क्या है, कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, ठीक है, तो वो उतनी एक्सपर्टाइज होता है, ठीक है, तो वो वाली पावर है। रेफरेंट पावर है कि अब आप स्किल्ड हो गए हो तो आपको क्या मिल रहा है, रेफरेंस दे रहे हैं लोग, ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ भाई अभी तक ये सेल्स मैनेजर था, ठीक है, अब इसको एरिया मैनेजर बना दो, ठीक है, तो रेफरेंस मिल रही है कि रेफरेंट आपको प्रमोशन हो रहा है रेफरेंट बेसिस पे, मतलब रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। पावर का मतलब ही क्या होता है, पावर से हम क्या करते हैं, ये फिजिकल पॉलिटिकल और सोशल हर जगह पे यहाँ पे यूज होता है। पावर का मतलब ही होता है हम किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। हम सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, पावर का मतलब ही ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी के डिसीजन को, मतलब अपनी पावर का यूज करके उसके डिसीजन को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, ये चीज है। पावर कैसा है, डायनेमिक कंसेप्ट है। पावर कैसा है, फोर्सफुली हम उस चीज को कराना चाह रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम फोर्सफुली हर चीज को कराएं, हम रिवॉर्ड देके भी तो करा सकते हैं ना, ठीक है, ये चीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट पावर होते हैं। कोर्सिव पावर, यहाँ पे अभी मैंने बताया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, डराते हैं, ठीक है, अपनी डिजायर्स को पूरा कराने के लिए। रिवॉर्ड पावर, अब यहाँ पे क्या है, यूज करते हैं रिवॉर्ड का, मतलब पर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल से हम क्या करते हैं, उनको उनके मतलब जो भी लोग हैं उनको जिस चीज से बेनिफिट हो सकता है उसे हम क्या करते हैं, एज अ रिवॉर्ड उनको देने की कोशिश करते हैं। वो मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। लेजिटिमेट पावर कहने का मतलब है कोई ऑफिशियली, ठीक है, पोजीशन जो होती है, ठीक है, बाय द पोजीशन ही होती है, बाय द पोजीशन मतलब ब्यूरोक्रेसी में कोई पोजीशन है, ठीक है, वो क्या लेजिटिमेट पावर है। एक्सपर्ट पावर क्या है, ये पर्सनल काइंड की पावर है जहां पे वो जो लोग होंगे वो अपनी एरिया में एक्सपर्टाइज होंगे, कुछ मतलब स्किल्स को पजेस करेंगे, हायर क्वालिटी की स्किल होंगी उनके पास, ठीक है। रेफरेंट पावर कहने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, रेफर करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, उनको मतलब रेफर करते नहीं है कि हाँ कि ये अभी तक 5 साल से काम कर रहा है, अब इसका प्रमोशन होना चाहिए, तो ये है रेफरेंट पावर, ठीक है, ये की पॉइंट में है। यहाँ पे पोजीशन, लेजिटिमेट पोजीशन मतलब टीचर्स का जो चार्ज होता है, ठीक है। रिवॉर्ड, एबिलिटी टू गिव रिवॉर्ड, आप वर्बल प्रेजेस भी दे सकते हो, ये स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, ये स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई चीजें। कोरेसिव, एबिलिटी टू पनिश, डिटेंशन करना। एक्सपर्ट, हैविंग सुपीरियर नॉलेज, मतलब आप जो पढ़ा रहे हो उसके बारे में पहले से आपको सारी चीजें पता है। रेफरेंट कहने का मतलब क्या है, परसीव्ड एज केयरिंग, मतलब आप वहां पे बच्चों को केयर करोगे, बच्चों मतलब जो भी चिल्ड्रन है उनका ध्यान रखोगे और उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रेफर करने की कोशिश करोगे, ठीक है, ये कहने का मतलब है। क्लियर है, यहाँ पे ये पावर वाले हो गया। अब आते हैं हम लोग फिडलर कंटिजेंसी टेबल में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, इजी है। एक बार दोबारा से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से फिर से अगर वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जब मैं इसके क्वेश्चंस जो दूंगी पावर वाले करने के लिए, पावर और स्टाइल दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सभी लोग प्लीज अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके। कई बार क्वेश्चन गए, अभी मैं खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि आपस में सब मिक्स करके दे रखा होता है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है वहां पे, इसी वजह से करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं हम लोग फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे। फिडलर की जो कंटिजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की, उस पे आते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक चीज आप लोग लिख सकते हो, मैं एक दो पावर के यहाँ पे बता देती हूँ, इधर ही आ जाओ, कहाँ है पावर, ये रही, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दूँ, एटलीस्ट कुछ तो रहे आप लोग के दिमाग में, आप लोग कर पाओ, समझ पाओ कैसे मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लीडरशिप की स्टाइल्स पढ़ी थी, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव, है ना, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग, ठीक है, टेलिंग, सेलिंग, ये सब पढ़ी थी ना हम लोगों ने उसमें हर्शियन ब्लैंचर्ड में, है ना।
तो मैं उसका बता रही हूँ। लीडरशिप जैसे 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं आपकी, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ठीक है, तो टेलिंग कहने का मतलब क्या, ये हमेशा फिक्स रहता है। जो टेलिंग वाला होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। रुको मैं इसको 1 मिनट, रुको इधर आ जाओ, कोई स्पेस नहीं है, चलो यहीं पे बताती हूँ, रुको समझ लो। जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं ये आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक, ये था आपका टेलिंग। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सेलिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें भी लिखती हूँ, ऐसे ही मिक्स करके क्वेश्चन आता है। ये कहाँ पे देखा था हम लोग ने, हर्षी क्या नाम था, हर्षी ब्लैंचर। ठीक है, वहां पे देखा था। ये एक्स एक्सिस था आपका और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आए ब्लैक एंड मॉर्टन में, ठीक है, हम कहाँ पे आए, ब्लैक एंड मॉर्टन में आए। ठीक, यहाँ पे देखो जब हम इसकी बात करते हैं, सॉरी, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पावर होगी इस जगह पे, ठीक है, वो कौन सी पावर होगी आपकी, कोरेसिव। कौन सी पावर होगी, कोरेसिव। ठीक है, टेलिंग, ठीक है, आप बोल के बता रहे हो, ठीक है, कह रहे हो, ठीक है, तो कौन सी पावर होगी, कोरेसिव पावर होगी। ठीक, सेलिंग, सेलिंग कहने का मतलब क्या है, आप मतलब यहाँ पे क्या होगी, लेजिटिमेट पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जब सेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके की पावर आती है। अब ऑप्शन में देखना कौन से दे रखा है, लेजिटिमेट पावर या फिर रिवॉर्ड पावर। ठीक है, अब एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे आप लोग को, पहले ये लिख लो। ठीक है, फिर पार्टिसिपेटिंग में आते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल कहने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे रेफरेंस पावर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये आएगी आपकी रेफरेंस पावर आएगी। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई, भी बताती हूँ, रेफरेंस पावर और इंफॉर्मेशन पावर, इंफॉर्मेशन पावर। ठीक है, फिर आते हैं डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपर्ट की पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक्सपर्ट पावर होती है। ये अपनी कॉपी में लिख लेना। अच्छा एक चीज नहीं बताई, अभी हम लोगों ने जो पावर्स को पढ़ा था वहां पे 5 टाइप की पावर पढ़ी ना, पर्सनल पावर पढ़ी और फॉर्मल पावर पढ़ी। फॉर्मल पावर में 3 पावर पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम लोग ने पर्सनल में 2 पावर पढ़ी थी। ठीक, उसके बाद जो रेवंस थे, नाम अपनी कॉपी में लिख लेना, ये रेवन, ये जो क्या बोलते हैं इसको, रेवंस, क्या नाम था उनका, फ्रेंच एंड रेवंस पूरा नाम था इनका, फ्रेंच, फ्रेंच एंड रेवंस ने 5 टाइप्स की पावर को बताया। ठीक है, 5 टाइप्स की पावर को बताया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पर्सनल एक फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक पावर और ऐड की, 6 पावर। वो पावर कौन सी थी, इंफॉर्मेशनल पावर। ठीक है, इंफॉर्मेशनल पावर जो रिलेटेड थी आपकी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, ये अपनी कॉपी में और ऐड कर लेना, मैंने शायद स्लाइड में ये चीज नहीं ऐड की है इसी वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ पे। ठीक, मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये अपनी कॉपी में बना लेना, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग फिडलर कंटीजेंसी टेबल पे। फिडलर कंटीजेंसी जब टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे समझो, फिडलर कंटीजेंसी टेबल क्या है आपका, देखो इसमें भी बहुत ज्यादा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिडलर कंटीजेंसी टेबल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वो बताता है कि कंटीजेंसी टेबल स्टेट दैट योर इफेक्टिवनेस एज अ लीडर इज डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है एज अ लीडर, कि मतलब यहाँ पे भी ये चीज देखी जाती है कि आप तो मतलब अपना जो सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी लीडरशिप की स्टाइल को उसके साथ मैच करा पा रहे हो या फिर नहीं करा पा रहे हो, यही चीज देखी जाती है यहाँ पे भी। फिडलर कंटीजेंसी मॉडल स्टेट दैट देयर इज अ नो वन बेस्ट स्टाइल फॉर लीडरशिप। ये भी एक चीज बोलता है कि कोई भी एक बेस्ट स्टाइल नहीं है लीडरशिप की। ठीक है, लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है इज डिटरमाइंड बाय वेदर द लीडरशिप स्टाइल एंड द इन्वायरमेंट इन विच द लीडर इज परफॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट ईच अदर या नहीं। मतलब कहने का मतलब है लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को हम तभी डिटरमाइन कर पाते, ये इफेक्टिवनेस तभी देखी जाती है
कि वो उसकी जो लीडरशिप स्टाइल है क्या वो जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो मैच कर रही है फिर या नहीं कर रही है। अगर वो लीडरशिप की स्टाइल उसके इन्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है तो वो कैसा है, इफेक्टिव लीडरशिप है। तो वो कैसी इन्वायरमेंट है, इफेक्टिव लीडरशिप है। ठीक है, अगर वो उसके साथ जो उसकी स्टाइल है अगर वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो क्या क्या हो जाएगा, वो इफेक्टिव लीडर नहीं हो जाएगा। समझो फिर से एक इफेक्टिव लीडर वही है जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसके जो इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट के साथ अपनी स्टाइल को मैच करा ले। ठीक है, लेकिन अगर वो उसके इन्वायरमेंट के साथ बाय द केस अगर उसके इन्वायरमेंट के साथ उसकी स्टाइल मैच नहीं होती है तो वो कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव लीडर नहीं रहेगा। ये कहने का मतलब अगर मैच कर गई उसकी स्टाइल तब तो वो इफेक्टिव है, अगर मैच नहीं करेगी तो वो अनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, है ना, मान लेते हैं जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, आप लोग भी टीचिंग करते हो, टीचिंग की स्किल्स आपके अंदर हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे पढ़ाने के लिए भेजा जाए तो आप आराम से पढ़ा लोगे। ठीक है, आपने आराम से पढ़ा ले क्योंकि यू हैव टीचिंग स्किल्स, आपको मतलब एक्सपीरियंस भी है और आपको इंटरेस्ट भी है, स्किल्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें आपके पास। बट अगर आपसे बोल दिया जाए अब भाई अब आप गाना भी गाओ, आपको भेज दिया गया कि मतलब पढ़ाने के लिए नहीं भेजा, अगर पढ़ाने के लिए भेजा गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इफेक्टिव लीडर की तरह मतलब इमर्ज हो के आओगे, उभर के आओगे यहाँ पे। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप की तरह, लीडर की तरह। लेकिन उसी जगह आपको भेज दिया गया कि एक सिंगिंग का कंपटीशन है, वहां पे सिंगिंग करने के लिए, मतलब वहां पे जो बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको लीड करने के लिए भेज दिया गया। तो क्या आप वहां पे अपनी मतलब वहां पे आपको सिंगिंग का मतलब कॉन्टेक्स्ट है, इन्वायरमेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको भेज दिया गया, तो क्या वहां पे आप इफेक्टिव लीडर की तरह काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी स्टाइल के साथ मैच नहीं कर रहा। आपकी स्टाइल है फिजिक्स को पढ़ाना, ठीक है, आपकी स्टाइल है फिजिक्स को पढ़ाना, लेकिन अभी बोल रहे हैं आप उनको म्यूजिक पढ़ा दो, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ही फाउंड दैट लीडर रेडीनेस लेवल केम डाउन, मतलब यहाँ पे दो चीजों के बारे में इन्होंने बात की। ठीक है, दो चीजों में बात की कि नेचुरल एक लीडरशिप स्टाइल होती है, एक फेवरेबलनेस होती है। ठीक है, एक नेचुरल लीडरशिप स्टाइल होती है, एक फेवरेबलनेस होती है। ठीक है, जो लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है, वो फिगर कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, एक फिगर मैंने यहाँ पे डाला था, शिट, वो फिगर कहाँ गया, अच्छा आगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा, ये मैंने की पॉइंट में लिखा हुआ है, अब बताती हूँ उसको। ठीक है, ये मैं ढूंढ रही थी, लीडरशिप कहाँ गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना, ये पूरा की पॉइंट में आप समझ जाओगे फिडलर को। ठीक है, इन्होंने लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात की। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात की, और लीडरशिप स्टाइल के लिए इन्होंने सिचुएशनल वेरिएबल्स के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल्स एंड सिचुएशन, इसके बारे में ही, सिर्फ इन्हीं के तीनों के बारे में यहाँ पे दो के बारे में बात की यहाँ पे। ठीक है, रिलेशनशिप लीडरशिप सॉरी लीडरशिप की स्टाइल और सिचुएशनल जो वेरिएबल है, ठीक है, या फेवरेबलनेस है, ठीक है, उसके बारे में बात की। जब इन्होंने लीडरशिप के स्टाइल के बारे में बात की, ठीक है, इन्होंने दो तरीके की लीडरशिप के स्टाइल की, कॉपी में चाहो तो ऐसे ही बना लो अपने, ठीक है, ज्यादा आप लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा। दो तरीके के लीडरशिप के स्टाइल के बारे में बात की, एक था टास्क ओरिएंटेड, है ना, एक था टास्क ओरिएंटेड, एक था आपका ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड, ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड। क्लियर है, टास्क ओरिएंटेड, और दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक टास्क ओरिएंटेड था, एक ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड था। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर डाली मैंने। ठीक है, रिलेशन ओरिएंटेड लीडर्स एंड टास्क ओरिएंटेड लीडर्स। ठीक है, रिलेशन ओरिएंटेड लीडर्स एंड टास्क ओरिएंटेड लीडर। ठीक है, अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, फिलर आइडेंटिफाई टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर बेस्ड ऑन द टेस्ट, ठीक है, कॉल्ड LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर एक स्केल है, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर है, एक स्केल है, इसके बेसिस पे इन्होंने दो तरीके की लीडरशिप को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, एक टास्क ओरिएंटेड था, एक ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड था। समझ में आई। अब ये जो लो
प्रेफर्ड कोवर्कर हैं ये एलपीसी, ठीक है, ये एलपीसी को स्केल का यूज किया था इन्होंने इन दोनों को, टास्क ओरिएंटेड स्टाइल को और ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड स्टाइल को समझने के लिए। अब एलपीसी भी दो तरीके की हैं, ठीक है, एक है हाई एलपीसी, एक है लो एलपीसी। मतलब जैसे ये यहाँ पे है लो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर जो है, ठीक है, मतलब लीस्ट प्रेफर्ड मतलब ऐसे वर्क को जिनको मतलब लीस्ट प्रेफर करना है, कोवर्कर्स उनका, वो भी दो तरीके से, दो टाइप के हैं। एक होता है आपका हाई एलपीसी, हाई एलपीसी कॉपी में लिख लेना ये, ठीक है, शायद मैंने ये आपका वहां पे आगे मैंने लिखा नहीं है, आगे एक फिगर खाली दे रखा है। एक होता है लो एलपीसी, ठीक है, जब हाई एलपीसी की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रही हूँ, कॉपी में अपने लिखना है ये। जब हाई एलपीसी की बात करते हैं तो ये हाई एलपीसी कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, आई थिंक फिगर में है ये, हाँ है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं। और ये वाले कैसे होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है मत, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं पहला, और ये टास्क ओरिएंटेड होते हैं लो एलपीसी वाले, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कैसे रहते हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है और इनका नेगेटिव रहता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ये सब चीजों को, ठीक है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे इनको पर्सनल कनेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल कनेक्शन होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। पर्सनल कनेक्शन होता है यहाँ पे, पर्सनल कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इफिशिएंट मतलब इफेक्टिव होते हैं कंप्लीटिंग द टास्क, मतलब इनको अपना सिर्फ काम करवाना है, ठीक है, इफेक्टिव एट कंप्लीटिंग टास्क, ठीक है। यही एक ये पहला था इनका, ठीक है, इनका ये पहला चीज था लीडरशिप स्टाइल में। मतलब इन्होंने दो चीजों पे काम किया था, ठीक है, रेडीनेस लेवल को चेक करने के लिए लीडरशिप स्टाइल को और सिचुएशन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो जहां पे इन्होंने फिडलर कंटीजेंसी ने दो तरीके की लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात की, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड कैसे होते हैं, हाई एलपीसी स्कोर होता है उनका, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड कैसे होते हैं, आपके लो एलपीसी स्कोर होता है। हाई एलपीसी कहने का मतलब क्या है, इनका रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, गुड रिलेशनशिप होते हैं, बिल्डिंग अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन टास्क ओरिएंटेड में क्या होता है, वो अपने टीम को ऑर्गेनाइज करने में एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, टास्क को कंप्लीट कराने में एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब ये एलपीसी की स्केल है, ठीक है, अगर ये 8 आता है तो ये कैसे है, प्लीजेंट है, अगर ये 1 आता है तो ये अनप्लीजेंट है, ऐसे करके है। फ्रेंडली है ये, फिर अनफ्रेंडली है, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ ये देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर है। अब सिचुएशनल वेरिएबल में अगर बात करते हैं, ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक। अब इधर आ जाओ, पहले थोड़े थोड़े समझते हैं। सिचुएशनल वेरिएबल को 3 चीज में डिवाइड किया गया। सिचुएशनल वेरिएबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, पोजीशन पावर, है ना, और टास्क और लीडर मेंबर का रिलेशन, लीडर और मेंबर का जो रिलेशन है, इसको क्या गया, सिचुएशनल वेरिएबल को क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें, पावर पोजीशन में, है ना, और लीडर मेंबर रिलेशन में, और किसमें डिवाइड किया गया, टास्क में डिवाइड किया गया। ये चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं, ये जो है आपका, ये चीज लिखिए यहाँ पे, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर की पोजीशन पावर, लीडर की पोजीशन पावर। अब ये जो लीडर की पोजीशन पावर है, ये क्या है, पोजीशन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस अ लीडर हैज पावर वेरिएबल सच एज हायरिंग फायरिंग, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप, वो हायर कर सकते हैं, ये पावर है, फायर कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, सैलरी आपकी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का यूज करते हैं, अपनी पोजीशन का जो पावर है, ठीक है, आप मैनेजर हो, उस पावर का यूज करते हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक। फिर आता है टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर कहने का मतलब, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो सकते हैं, वो मतलब जब द डिग्री टू विच जॉब इज असाइनमेंट आर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब सिंपल सी बात, इसको अरे इसको ऐसे समझो,
टास्क का जो स्ट्रक्चर है, टास्क के स्ट्रक्चर में क्या है, जो भी जॉब उनको असाइन किया गया है, जो भी जॉब उनको असाइन किया गया है, ठीक है, समझना, ठीक है, वो कितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है और कितना ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, कितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, कितना ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वेल डिफाइंड है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, सब चीजें सही से चल रही हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब सही नहीं है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, ये चीज है। लीडर मेंबर रिलेशन कहने का मतलब क्या है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप कहने का मतलब है म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है ना, कॉन्फिडेंस है, ये चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियर है बात, ये है सिचुएशनल जो वेरिएबल है, ठीक है, या फिर फेवरेबलनेस है, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, एक था आपका लीडरशिप स्टाइल, एक था आपका सिचुएशनल वेरिएबलनेस, सिचुएशनल फेवरेबलनेस, ठीक है, ये चीजें थी। क्लियर है यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब ये देखो हाई एलपीसी है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, देखो हाई एलपीसी, और ये फिर गया यहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ठीक है, हाई एलपीसी होगा तो कैसा होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, लो एलपीसी होगा तो टास्क ओरिएंटेड होगा, ठीक है। धीरे धीरे अगर हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे पुअर है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराना है, तो हमें क्या करना है, इधर ऐसे जाना है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है, आपको बनाना नहीं है, इसे मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे सिर्फ ये फिगर यहाँ पे ये बना लो, ठीक है, ये बना लो, और इसमें जो जो चीजें मैंने बताई हुई है, ठीक है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर को लेकर के, ये सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्लियर है, नेक्स्ट चले। अच्छा एक चीज और रह गई, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाइल एंड सिचुएशन। अभी जो हम लोगों ने स्टाइल और सिचुएशन पढ़ी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है आपकी फिडलर कंटिजेंसी टेबल का, जहां पे वो बताता है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द सिचुएशन, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन और उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, क्या वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो लीडरशिप जो अप्रोच है, क्या वो अप्रोप्रिएट है ना, क्या वो अप्रोप्रिएट है, मतलब इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, मतलब कह सकते हो लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कॉन्टेक्स्ट पे, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो काम करने जा रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इसको अप्लाई करने जा रहा है अपनी लीडरशिप की स्टाइल को, क्या वो वहां के लिए इफेक्टिव है उस सिचुएशन के लिए, ये होता है, ये रिलेशनशिप है इसका, ठीक है। क्लियर है बातें, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट उस पे क्या बोल रहे हैं हमसे, जो मॉडल है आपका लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे लिख लो, पूछा हुआ है ये नाम, ठीक है, क्या इसे बोलते हैं, एलएमएक्स तो लिखा ही हुआ है, इसे वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल डायड लिंकेज थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों, डायडिक रिलेशन है, फॉलोवर यहाँ पे लीडर की तरह भी काम कर सकता है, लीडर यहाँ फॉलोवर की तरह भी काम कर सकता है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, दोनों का यहाँ पे क्या होता है, लीडर मेंबर एक्सचेंज का मतलब ही क्या है, लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप लिखा हुआ, सॉरी ये गलत है, ये लीडर है, मतलब लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, एलएमएक्स थ्योरी है, सही कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। लीडर मेंबर जो एक्सचेंज है, मतलब लीडर मेंबर बन जाता है, मेंबर लीडर बन जाता है, आपस में ये दोनों अपने रोल को एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, आपस में अपने रोल को ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, इसी वजह से इसको एलएमएक्स इसी वजह से इसको डायड लिंकेज थ्योरी भी बोला जाता है, डायडिक रिलेशनशिप होता है, दोनों में आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको डायडिक रिलेशनशिप भी इसको बोला जाता है। क्लियर है बातें, अब यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो थ्योरी है यहाँ पे जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें जब हम जो भी लीडर्स हैं और उनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके टीम मेंबर्स हैं, उनके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो तीन स्टेजेस पे बात करते हैं, एक होती है रोल टेकिंग, एक होता है रोल मेकिंग, एक होता है रूटिनाइजेशन, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग एंड रूटिनाइजेशन। रोल टेकिंग कहने का मतलब क्या है, जब इनिशियली लोग उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जब इनिशियली लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द ग्रुप मतलब फर्स्ट, ठीक है, जो भी टीम के मेंबर है, ठीक है, टीम के मेंबर जब फर्स्ट पहले ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, ठीक है, तो वो क्या होता है, रोल टेकिंग, आपने वो रोल को लिया, आप कहीं जॉब करने गए हो तो पहली बार आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपने वहां पे एज अ
फिजिक्स टीचर वहां पे आपको अपॉइंट किया गया, ठीक है, वो रोल आपको असाइन किया गया, ठीक है। ठीक, उसको आप क्या करेगा, जो मैनेजर होगा, ठीक है, जो भी हमारे मैनेजर होंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट के, वो क्या करेंगे, हमारी जो स्किल्स होंगी, ठीक है, और जो हमारी एबिलिटीज होंगी उसको यहाँ पे यूज करेंगे, उसको यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज को। फिर रोल मेकिंग में क्या हो जाएगा, अब वो रोल मेकिंग में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर देंगे, काम करने लगेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम क्या हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यू टीम मेंबर है ना, बिगिन टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट एंड टास्क एज अ पार्ट ऑफ द टीम। अब वो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप एक एज अ टीम वहां पे काम करने लगोगे, ठीक है, एज अ टीम वहां पे काम करने लगोगे। और इन दिस स्टेज मैनेजर जनरली एक्सपेक्ट दैट न्यू टीम मेंबर विल वर्क हार्ड। अब वो जो मैनेजर होगा वो ये उम्मीद करेगा कि आप नए मेंबर हो यहाँ के ना इस डिपार्टमेंट के, तो आप बहुत ज्यादा काम करोगे, ठीक है, आप लॉयल रहोगे, अपना जो पॉइंट है उसको प्रूव करोगे, यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी बनोगे अपने रोल के प्रति, ये चीज है। तो ये होता है रोल मेकिंग, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बातें। फिर आते हैं यहाँ पे रूटीनाइजेशन। धीरे धीरे जब फिर आपको क्या हो जाएगा, आपके वो रूटीन में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके वो रूटीन में आ जाएगा, है ना। तो ये होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये समझ लो, जब हम रोल मेकिंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रोल मेकिंग में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। जब रोल मेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। रोल टेकिंग का मतलब समझ में आया, जब आप फर्स्टली जाते हो कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए, वहां पे आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है, ठीक है, तो आप न्यू मेंबर हो वहां के, तो आपकी जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज है, जो मैनेजर्स हैं वो यूज करेंगे उसको, मतलब कि हाँ इसके पास ये स्किल है, टेक्निकल है, ये चीजें हैं, इसको मतलब यूज करना, ठीक। फिर जब रोल मेकिंग होता है तो वहां पे क्या होता है, अब आपको एज अ टीम मेंबर काम करने का मौका मिल रहा है, एज अ टीम मेंबर वहां पे काम करने का आपको मौका मिल रहा है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक। एक होता है आउट ग्रुप, एक होता है आउट ग्रुप, एक होता है इन ग्रुप, ठीक है। अब वो मतलब जो मैनेजर होगा, ठीक है, वो मैनेजर होगा यहाँ पे दो ग्रुप बनाएगा, एक तो वो लोग बनाएगा, एक आउट ग्रुप बनाएगा, एक इन ग्रुप बनाएगा। उसने क्या किया, जो भी मेंबर्स ने नया नया ज्वाइन किया है उनको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके देखा वो लोग जो क्या है, मतलब पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको इस ग्रुप में डाल देगा, ठीक। और एक वो लोग होंगे जो मतलब क्या है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बस किसी तरह से बस काम हो जाना चाहिए, ठीक है, और धोखेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम के साथ वो क्या बोलते हैं उसे, वो वर्ड क्या है, अपने काम के साथ मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, वो होते हैं आउट ग्रुप। अब मैनेजर क्या करेगा, जो इन ग्रुप है वहां पे वो लीडर जो मैनेजर होगा वो खुद जाके उनको बहुत उनके साथ काम करेगा, ठीक है, उनको सपोर्ट करेगा। जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो इन ग्रुप के मेंबर हो जब देखेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन ग्रुप के साथ जाएगा, इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ लग करके उनको प्रेज करेगा, उनकी हेल्प करेगा, है ना, सारी चीजें होता नहीं, मतलब स्पेशल बच्चे बन जाते हैं वो टीचर्स के, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। और एक आउट ग्रुप के मेंबर होंगे, उनके साथ लीडर डायरेक्टली काम करना नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ग्रुप बन जाते हैं जब रोल मेकिंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, एन इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन ऑन वर्क रिलेटेड फैक्टर टेक्स प्लेस बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर। अ मेंबर हु इज सिमिलर टू द लीडर इज मोर लाइकली टू सक्सीड। मतलब यहाँ पे जो लोग होंगे वो सक्सीड करेंगे क्योंकि वो लीडर उनके साथ खुद काम कर रहा है, एंड जो लोग उनको धोखा देंगे, ठीक है, जो बिल्कुल भी काम दाम नहीं करेंगे, वो आउट ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, वो सक्सीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज होता है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आया ये चीज आप लोगों को, है ना, इन ग्रुप और आउट ग्रुप का कंसेप्ट, ठीक है। फिर रूटीनाइजेशन, रूटीनाइजेशन वही है, मतलब ये लास्ट फेज होता है। यहाँ पे मैनेजर्स क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे पूरा तरीके से एक रूटीन में आप टीम के मेंबर बन जाओगे, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से मेंबर बन जाओगे, जो मतलब यहाँ पे जो भी आपके मैनेजर्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपके लिए उनके प्रति एम्पैथी होगी, पेशेंस होगा, परसिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब अच्छी पॉजिटिव चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये वही चीज लिखी हुई है की पॉइंट में जो मैंने अभी आपको बताया, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग एंड लास्ट रूटीनाइजेशन में, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी। क्लियर बात है, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करती हूँ ना ही हो, अगर किसी को हो भी सकती है, अगर हो तो क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, है ना। आप ये मैंने की पॉइंट में डाला है रेडिन का 3D जो लीडरशिप मॉडल है ना, 3 डायमेंशन मॉडल,
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ग्रिड बोलते हैं या फिर 3D लीडरशिप मॉडल बोलते हैं, जिसे बिल रेडिन ने इंट्रोड्यूस किया था और ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिचुएशनल डिमांड। ठीक है, सिचुएशनल डिमांड के कंसेप्ट पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे भी वही चीज बोली गई कि देयर इज अ नो सिंगल मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कंसिडरिंग द न्यूमरस एंड वेरिड सिचुएशंस अ लीडर विल फाइंड देमसेल्फ इन। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल नहीं है, बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल होती है। अब लीडरशिप को ये देखना पड़ेगा उस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप स्टाइल सही है। ठीक है, अब इन्होंने जो 3D मॉडल था हैज टेकन इनटू द कंसिडरेशन द बिलीफ ऑफ द मैनेजर। जो आपने अभी ब्लैक एंड मॉडर्न का मैनेजर ग्रिल का देखा था, वहां पे 2 डायमेंशन थी, वहां पे क्या थी, 2 डायमेंशन थी। इन्होंने एक डायमेंशन को वहां पे और ऐड किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया, एक डायमेंशन को वहां पे और ऐड किया। ठीक है, उन एक्सेस पे क्या था, एक टास्क ओरिएंटेशन था, है ना, एक क्या था, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन था। इन्होंने एक इफेक्टिवनेस को भी वहां पे ऐड किया, इसी वजह से 3 डायमेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो क्या बोलते हैं इसको, जो लीडरशिप स्टाइल थी, इन्होंने 4 तरीके की लीडरशिप स्टाइल में दी। एक थी डेडिकेटेड, एक थी सेपरेटेड, ठीक है, एक थी इंटीग्रेटेड, एक थी रिलेटेड। क्लियर है, 4 चीजों के बारे में बात की, एक एक को देख लेते हैं। जब बात करते हैं सेपरेटेड, सेपरेटेड करने का मतलब क्या है, मतलब इसको जब सेपरेटेड की बात करते हैं तो लो है ना, यहाँ पे टास्क भी लो है और रिलेशनशिप भी लो है। मतलब सेपरेटेड में कहने का मतलब क्या है, वो जिस मतलब वो बिल्कुल डायरेक्ट कमांड नहीं करेगा, बिल्कुल अलग थलग रहेगा। आप लोग ने यहाँ पे भी पढ़ा था ना उससे पहले वाला डेलीगेटिंग वाले में, सॉरी इम्प्रोवाइज्ड वाले में, वैसे ही बिल्कुल अलग थलग रहेगा। सेपरेटेड मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब वो मतलब रूल्स और पॉलिसीज को क्या करेगा, दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी रूल्स होंगे, ठीक है, जो भी पॉलिसीज होंगी, उसको क्या करेगा, दूसरों पे इम्पोज करेगा। ठीक है, दूसरों पे, अदर्स, इम्पोज टू अदर्स, दूसरों पे वो क्या करेगा, इम्पोज करेगा यहाँ पे, है ना, ये चीज है। फिर आते हैं डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 9,1, ये भी याद रखो, यहाँ पे 1,1 जैसे आप लोग का रिवाइज हो जाए। मतलब हाई टास्क ओरिएंटेड है लेकिन लो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। ठीक है, हाई टास्क ओरिएंटेड है एंड लो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। मतलब वो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। ठीक है, ओनली उसे मतलब अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, हाई टास्क ओरिएंटेड एंड लो रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, क्लियर है बात है यहाँ पे डेडिकेटेड वाले में। फिर आते हैं हम लोग किस पे, रिलेटेड पे। रिलेटेड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,9। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप बनाने में ज्यादा है। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड नहीं है। रिलेटेड कहने का मतलब क्या है, वो लोग जो अदर लोग हैं उनके साथ काम करता है। ठीक है, लोगों के साथ मतलब यहाँ पे वो क्या, मतलब अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ इंजॉय करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव वर्किंग करता है, लोगों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करता है, आइडियाज को रिस्पेक्ट करता है। बट इस केस में वो क्या है कि वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जो प्रोडक्शन है उस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, उस पे काम नहीं करेगा। फिर आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है कि वो कैसे होते हैं इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड में मतलब वो हाई टास्क, और यहाँ पे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हाई टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये इनका रेडिन का 3D मॉडल है इफेक्टिवनेस वाला, जो लास्ट इन्होंने जो फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया थर्ड को, वो यही है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो जो मेंबर है, ठीक है, अगर वो जो मेंबर है वो कैसा है, रिलेटेड है, ठीक है, तो कैसा होगा, इम्प्रोवाइज इन अप्रोप्रिएट स्किल, और ये अप्रोप्रिएट स्किल, ये कैसी है, अप्रोप्रिएट स्टाइल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट स्टाइल और इन अप्रोप्रिएट स्टाइल। ठीक है, और ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ये टास्क ओरिएंटेड है ना। जस्ट अ सेकेंड में चार्ज पे लगा दूं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। है ना, इफेक्टिव एक अप्रोप्रिएट स्टाइल है और इनअप्रोप्रिएट
इनएप्रोप्रिएट स्टाइल है, ठीक है। अगर वो रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, वो कैसा है, रिलेटेड है, रिलेटेड स्टाइल है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट क्या होगा, वो मिशनरी, ठीक है। और एप्रोप्रिएट में कैसा होगा, वो डेवलपर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेटेड में अगर हम बात करेंगे तो कैसा होगा, वो कॉम्प्रोमाइजर, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की तरह काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा चीजों को। सेपरेटेड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिजर्टर, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक की तरह काम करेगा, ठीक है, एक्शंस लेगा। डेडिकेटेड कहने का मतलब ऑटोक्रेटेड, ठीक है, हमेशा मतलब ऑटोक्रेट, अपने काम को करवाना चाहेगा। और बेनोवेलेंट, यहाँ पे एप्रोप्रिएट में बेनोवेलेंट कहने का मतलब क्या है कि वो लोगों को भी ध्यान देगा, ठीक है, लोगों पे भी ध्यान देगा, लोगों की नीड पे भी ध्यान देगा। तो ये वाले जो होते हैं इनएप्रोप्रिएट, लेस इफेक्टिव होते हैं, जैसे 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 ऐसे ऊपर एरो जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो मॉडल है आपका, सर्वेंट मॉडल, ठीक है। सर्वेंट का लीडरशिप मॉडल, ये किसने दिया था, ग्रीन लीफ ने, ठीक है। ये दिया किसने था, सर्वेंट लीडरशिप मॉडल, रॉबर्ट के ग्रीन लीफ, ठीक है, इन्होंने दिया था। इन्होंने सर्वेंट को एज अ लीडर की तरह बताया था, ठीक है। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सर्वेंट लीडरशिप किस पे फोकस करता है, लोगों को इंप्रूव कराने में, सोसाइटी को इंप्रूव कराने में, ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव कराने में, एक तरीके से वो लोगों को सर्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक वैल्यू करता है लोगों को, ठीक है, डेवलप करता है, बिल्ड करता है, कम्युनिटी को डिस्प्ले करता है, लीडरशिप को प्रोवाइड करता है, लीडरशिप लोगों को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ना। ये सब इसके की पॉइंट ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सर्वेंट लीडरशिप है। सर्वेंट लीडरशिप जो है उसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके, एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखता है, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी को बिल्ड करना, परसुएशन करना, ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन, ठीक है, ग्रोथ करना, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं इसकी बात करते हैं, इनके जो लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और लिख लो, यहाँ पे शायद रह गई है। जब हम लीडरशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। कितनी कैटेगरीज होती हैं, 2 कैटेगरीज। एक होता है मतलब पहले वो एक सर्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है, सर्वेंट फर्स्ट, पहले सर्वेंट, फिर एज अ लीडर काम करता है, फिर एज अ लीडर जब काम करता है, ठीक, ऐसे एक होता है। 2 कैटेगरीज हैं, मतलब ऐसे समझो उसको। जब हम लीडरशिप स्टाइल में यहाँ पे बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज होती हैं लीडर्स की, ठीक है। एक होती है सर्वेंट फर्स्ट, जब वो पहले सर्वेंट की तरह का रहता है, फिर लीडर बनता है, ठीक है। पहले वो सर्वेंट की तरह है, फिर लीडर बन रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, पहले उसने क्या किया, लोगों को सर्व किया, ठीक है। अ पर्सन हु इज अ पर्सन हु इज अ सर्वेंट फर्स्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो पहले सर्वेंट की तरह मतलब लोगों को सर्वेंट की तरह काम करेगा, वो क्या करेगा, लोगों को जो नीड है उसको पहले ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, लोगों की नीड्स को पहले रखेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग, ठीक है, अ पर्सन हु इज अ लीडर फर्स्ट, वो पहले जो लीडर बनते हैं, सर्वेंट नहीं होते, पहले लीडर बनते हैं, वो क्या करेंगे, पर्सनल गेन्स को देखेंगे। मैं इस चीज को फिर से एक मिनट समझा दे रही हूँ, समझ लो इस चीज को, बस यहीं पे इतना ही है, एक मिनट। एक होता है लीडर फर्स्ट, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है ये, ठीक है। और एक है सर्वेंट फर्स्ट, है ना। वो लोग जो पहले लीडर बनते हैं, ठीक है, वो लोग जो पहले लीडर बनते हैं वो अपने पर्सनल गेन्स को ध्यान रखते हैं, वो अपने पर्सनल गेन्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। खुद की जो नीड्स है उसको फिलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब अपनी पावर का अपनी पर्सनल गेन्स के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, ये कहने का मतलब है। फिर आते हैं वो कैटेगरी के लोग जो सर्वेंट होते हैं, पहले सर्वेंट होते हैं, बाद में लीडर बनते हैं, ठीक है। पहले सर्वेंट होते हैं, उसके बाद जब लीडर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों की नीड पे काम करते हैं, ठीक है। जो लोगों की नीड है पहले उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अपने पर्सनल गेन पे काम नहीं करते, वो लोगों की जो समस्याएं हैं पहले उस पे काम करते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। उसे दिया किसने था, रॉबर्ट के ग्रीन लीफ ने दिया था, ठीक। 6 प्रिंसिपल्स हो गए इसके। उसके बाद इनके कुछ वो कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, कोच, ठीक है, नाम खाली याद रखो, ये सारी चीजों को मैं बता चुकी हूँ। कोच करना मतलब मोटिवेशन देना, उनको सपोर्ट करना, विजनरी, ठीक है, उनको इंस्पायर करते रहना,
है ना। उसके बाद सर्वेंट, उनका एक सर्वे, उनको मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करना, उनकी नीड को ध्यान रखना, उनको सर्व करना। ऑटोक्रेटिक मतलब ऑटोक्रेटिक क्या होता है, रिजल्ट पे फोकस करता है, ठीक है, हमें रिजल्ट चाहिए। फिर लेजर फेयर मतलब यहाँ पे क्या कर देता है, पूरी चीजें अपने हाथ बिल्कुल खड़ा कर लेता है वो, ठीक है। डेमोक्रेटिक सपोर्टिव होता है ये। पेस सेटर मतलब हेल्पफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब क्या, कम्युनिकेट करेगा। ट्रांजेक्शनल मतलब परफॉर्मेंस से फोकस करेगा। ब्यूरोक्रेटिक मतलब हायरार्की बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें की पॉइंट में ही लिखा हुआ है ये। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुड लिसनिंग स्किल्स है, वो लोगों की बातों को सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा, नॉन वर्बल जो क्यूज हो गए उसको समझेगा, लोगों की नीड्स को समझेगा वो। इम्पैथी, इम्पैथी कहने का मतलब क्या है, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करेगा, सपोर्ट बिल्ड करेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी आपस में। डेवलपिंग अदर, दूसरों को डेवलप कर मतलब लोग हैं उनको पूरा डेवलप करने की कोशिश करेगा। हॉलिस्टिक वेलनेस की बात करेगा वहां पे, उनको फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देगा। इमोशनली इंटेलिजेंट होगा और अवेयर होगा, मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को काबू में करना उसे जानता है, उसे पता है इसकी स्वॉट मतलब स्वॉट एनालिसिस कहने का मतलब क्या है, वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहा है, अपनी वीकनेस को समझ पा रहा है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या हो सकती है उसकी टीम के लिए, इस चीज को समझता है। तो यहाँ पे क्या है, स्वॉट, उसको प्रॉपर स्वॉट का यूज करना यहाँ पे आता है। परसुएशन कहने का मतलब क्या है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब उसका जो लिसनिंग का नेचर है, सुनने का जो नेचर है, ठीक है, उससे वो क्या करता है, लोगों के पोटेंशियल को समझ पाता है। बिग पिक्चर मतलब किसी भी चीज को नैरो एंड से नहीं देखता, बिगर, ठीक है, वाइडर पिक्चर को देखता है। लिसन करता है मतलब सुनता है और लोगों को इन्फॉर्म भी करता है उसके बारे में। कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करता है ये, ठीक है। ये क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 9 का बी सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हो गया, और मुझे नहीं लगता कोई भी चीज इसमें छोड़ी है, ठीक है। मैंने सारी, और यहाँ पे ये की पॉइंट में मैंने भले लिखा है बट ये आपका डिटेल में, आप ये मत समझना कि की पॉइंट में है तो ये डिटेल में नहीं है, ये ऑलमोस्ट सब कुछ डिटेल में है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा तो कहानी बहुत सारी है, आप बुक वगैरह खोलोगे तो बहुत सारी कहानी मिलेगी, हमें उतनी कहानी का क्या ही करना, हमें तो सिर्फ उतना चाहिए ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट 9 का बी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। अभी रह जाता है आपका यूनिट 9 का सी सेक्शन, ठीक है। सी सेक्शन का सिर्फ एक ही पार्ट होगा, ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा सी सेक्शन का, ठीक है, जिसमें क्वालिटी ग्रूव्स है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, 9 का डी सेक्शन रह जाएगा, है ना, ये भी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सो आज का फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी, है ना। आप लोग सीख रहे होगे बहुत सारी चीज़ों को। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे कल आप लोगों के PYQ के क्वेश्चंस शेयर किए हैं, यूनिट 9 के ए सेक्शन के, ठीक है। वो क्वेश्चंस जब पता है बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपकी कंसेप्ट जो आपने अगर पढ़ा है तो आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है। अभी पूछ लिया पोस्ट कॉप को दिया किसने, हमें नाम ही नहीं पता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। पोस्ट कॉप का हमें नहीं पता किसने दिया है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने दिया है कि आपने जो पढ़ा है, कल जो मैंने पढ़ाया है खाली सिर्फ उसको किसी ने वीडियो को अगर देखा है तो वो उन क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो उसको सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा। उसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन दूंगी, पहले वो अटेम्प्ट कर लो, और मुझे कल तक ये कोर्स भी आपका कंप्लीट कराना है, ठीक है। आज फ्राइडे, कल सैटरडे, ठीक है, हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ, है ना। लास्ट मोमेंट पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू कवर टुमारो, ठीक है। सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।